नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, आज 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूं जो कि छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार से संबंधित है और उनके द्वारा लिखे गए रचनाएं, कविता और पुस्तक, ये सभी के बारे में लेकर आया हूं। तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ में जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। साथ में जितने भी दोस्त हैं जिनको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और वो लोग अगर सुपर थैंक्स देना चाहते हैं या फिर सुपर स्टिकर देना चाहते हैं तो वो बिंदास दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। कल भी देखे थे दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और इसमें से जो 30 से आगे हुए जो प्रश्न पूछा गया था उन प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोलता है, सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? गोपाल चंद्र, माखन चंद्र, रेवाराम बाबू, भास्कर भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सुदामा चरित्र है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? तो आपका ऑप्शन ये है, बिल्कुल सही हो जाएगा, गोपाल चंद्र मिश्र जी है, उनके द्वारा सुदामा चरित्र की रचना की गई थी। साथ में यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, जो गोपाल चंद्र मिश्र जी है प्रसिद्ध कलचुरी शासक जो राजसी है उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। क्या चीज दोस्तों? राजसी के दरबारी कवि के रूप में यहाँ पर वो थे और इनके द्वारा जो रचना लिखा गया उसमें खूब तमाशा है, सुदामा चरित्र है, भक्त चिंतामणि, जैमिनी अश्वमेघ और रामायण प्रताप, ये 5 प्रमुख रचनाएं हैं जिनको यहाँ पर लिखा। और खूब तमाशा है, इनकी जो प्रमुख रचना उसको 1746 में इसको लिखा गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या बोलते हैं, रतनपुर छत्तीसगढ़ के कवि गोपाल मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि और खूब तमाशा, ये जो गोपाल मिश्र जी द्वारा है उन लिखे गए रचनाएं हैं और इन्हीं को गोपाल चंद्र मिश्र को छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो वाल्मीकि है ना, उसको गोपाल मिश्र को कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के नाम से किसे जाना जाता है करके पूछ सकता है। तो आप लोग डायरेक्ट आंसर दीजिएगा गोपाल चंद्र मिश्र को। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? भूषण ने, राजशेखर ने, गोपाल कवि ने या फिर गोपाल दास नीरज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, गोपाल चंद्र मिश्र जो कवि है उनके द्वारा खूब तमाशा है उसको लिखा गया था और इसकी रचना की गई थी। कब गए थे? 1746 में किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो है। एसीएफ रेंजर में इसको पूछा गया था 2016 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गोपाल कवि के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, आप देखते हैं यहाँ पर, रतनपुर छत्तीसगढ़ के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक की कौन सी है? जैमिनी अश्वमेघ, राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो गोपाल मिश्र कवि है उनके द्वारा जैमिनी अश्वमेघ, राम प्रताप और भक्ति चिंतामणि ये सभी इनकी जो कृतियां है वो है। तो इसको ध्यान में रखेगा, है ना। यहाँ पर इनकी जो अंतिम रचना है वो रामायण प्रताप उनके पुत्र माखनलाल मिश्र द्वारा लिखा गया था, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो आपका यहाँ पर दिया गया है रामायण प्रताप, है ना। रामायण प्रताप है वो क्या है, लिखते हुए अंतिम बार लिख रहे थे और उसके साथ में इसको पूरा नहीं कर पाते थे, तो उनके जो सुपुत्र है ना माखनलाल मिश्र, उनके द्वारा पूर्ण किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर प्राचीन छत्तीसगढ़ है दोस्तों, इसके बारे में लिखने वाले कौन है? डॉक्टर रोमिला थापा, श्री प्यारेलाल गुप्त, श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री प्यारेलाल गुप्त जी है, ये उनके द्वारा किया गया रचना। यहाँ पर प्राचीन छत्तीसगढ़ है प्यारेलाल गुप्त जी के द्वारा लिखा गया था। साथ में छत्तीसगढ़ परिचय है ना, छत्तीसगढ़ परिचय इसको किसने लिखा था? तो बलदेव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया था। तो इसको है ना, छत्तीसगढ़ परिचय है उसको बलदेव प्रसाद मिश्र द्वारा, और छत्तीसगढ़ परिदर्शन है वो पालेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखा गया था। तो ये तीनों अलग अलग रचना है और तीनों अलग अलग लेखक हैं, तो उनको ध्यान में रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री प्यारेलाल गुप्त है, इनके द्वारा लिखे गए थे प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक को। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, गजानन माधव मुक्तिबोध, बलदेव प्रसाद मिश्र या फिर प्यारेलाल गुप्त। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ परिचय उस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बलदेव प्रसाद मिश्र जी के द्वारा यह रचना की गई थी छत्तीसगढ़ परिचय को। सीजीपीएससी के द्वारा 2018 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, इस राज्य की बोली में रचित कविता संग्रह सुरता के चंदन के गीतकार इनमें से कौन है? प्यारेलाल गुप्त, अमृतलाल दुबे, श्यामलाल चतुर्वेदी और हरि ठाकुर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सुरता के चंदन है ना, उनके जो गीतकार है वो कौन है? तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हरि ठाकुर जी है, उनके द्वारा ये रचना की लिखा गया था। सुरता के सोन किरण लखनलाल गुप्त की रचना है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सुरता के सोन किरण एक और है ना, उसको लखनलाल गुप्त के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10वें नंबर का, हिंदी कवि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी किस जिले से संबंधित है? कोरबा जिला से, राजनांदगांव जिले से, बिलासपुर जिला से, सरगुजा जिले से, फिर रायपुर जिला से। तो यहाँ पर महान जो कवि है दोस्तों, यहाँ पर है ना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, इनके ये कहाँ से निवासी है, कहाँ के निवासी है? तो आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल से हो जाए, राजनांदगांव जिला के निवासी है। यहाँ पर है ना राजनांदगांव जिला से है, और इनके द्वारा जो लिखी रचना है वो क्या है? प्रसिद्ध था क्या लिखूं। ये जो 12वीं का पाठ था आज है ना 2016-17 में, उस टाइम ये क्या लिखूं है वो प्रकाशित हुआ था, 12वीं के सिलेबस में था। सीजी पुस्तक है उसमें था ये, है ना। और इसके बाद झलमला, पंचपात्र, प्रबंध, पारिजात और कारी, है ना, ये सभी इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रमुखता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार पद्मलाल पुन्नालाल का गृह जिला कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजनांदगांव जिला। यहाँ से निवास करने वाले हैं कौन? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ी दान लीला एक काव्यगत कृति लिखी गई है, तो किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? जो छत्तीसगढ़ी दान लीला है वो किसके द्वारा लिखा गया है? चंदूलाल चंद्राकर द्वारा, छेदीलाल द्वारा, राघवेंद्र राव द्वारा, ठाकुर प्यारालाल सिंह द्वारा, फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ी दान लीला है दोस्तों, उसको आप लिखने, जो उसके रचनाकार है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है। इनके द्वारा जो छत्तीसगढ़ की प्रथम खंड काव्य है वो लिखा गया था, है ना। दान लीला ये खंड काव्य है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्य है ना, इसके जो रचनाकार थे वो पंडित सुंदरलाल जी शर्मा जी थे। और इन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्य रचनाकार होने का गौरव भी प्राप्त है, किसको? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को। तो इसको भी ध्यान में लिखिएगा। और छत्तीसगढ़ी दान लीला कृष्ण भगवान है उन पर केंद्रित किया गया है ना। तो कृष्ण भगवान है उनके ऊपर केंद्रित किया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है? कर्ण पर, राम पर, कृष्ण पर, शिव पर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जो दान लीला छत्तीसगढ़ी दान लीला पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा रचित ये खंड काव्य है, उसके जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? कृष्ण जी है। इसको एसीएफ रेंजर 2017 में एग्जाम होता सीजीपीएससी वगैरह, उसमें लिया गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विनोद कुमार शुक्ल ने निम्नलिखित उपन्यास लिखे हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा कौन कौन सी जो रचनाएं है दोस्तों उसको लिखा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, नौकर की कमीज, काला जल, दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो देखेंगे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके यहाँ पर? तो देखिए इनके द्वारा जो लिखी गई रचना है वो है अपन नौकर की कमीज, और दूसरा है आपका दीवार में एक खिड़की रहती थी, है ना। और आपका चौथा खिलेगा तो देखेंगे, ये इनके द्वारा लिखा गया। लेकिन जो काला जल है वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया। तो इस प्रकार से देखिए ये ऑप्शन किस में देख रहा है? 1, 3 और 4। तो ये आपको ऑप्शन डी दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 1, 3, 4 ये है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नौकर की कमीज किसकी रचना है? यहाँ पर जो नौकर की कमीज पुस्तक उसके रचनाकार कौन है? विमल मित्र, हरि ठाकुर, अमृता प्रीतम, विनोद कुमार शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नौकर की कमीज के जो रचनाकार है दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा इसको लिखा गया है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस व्यक्ति ने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो गांधी मीमांसा के लेखक कौन है दोस्तों? इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामदयाल तिवारी, रामगोपाल तिवारी, केयूर भूषण, वामन राव लाखे, सुंदरलाल शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रामदयाल तिवारी जी के द्वारा गांधी मीमांसा का जो ग्रंथ है उनको लिखा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रामदयाल तिवारी छत्तीसगढ़ की विद्यासागर के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं उनकी रचना सुमेलित है? तो जो रचना सुमेलित है दोस्तों उसको बताइएगा। पंडित मुकुटधर पांडे, हीरू के कहनी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, दान लीरथ, कुंज बिहारी चौबे, कछेरी, पृथ्वीपाल तिवारी, नागलीला और नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ महतारी। तो इसमें से जो सुमेलित है दोस्तों उसको आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जो रचना है खंड काव्य दान लीला, ये सुमेलित है और बाकी सुमेलित नहीं है, ये सभी गलत है। और लेकिन आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हीरू की कहानी है ना, हीरू की कहानी के लेखक है बंशीधर पांडे। यहाँ पर बंशीधर जी पांडे जी हैं, उनके द्वारा हीरू की कहानी है उनको लिखा गया था। साथ में जो दान लीला है पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा लिखा गया था। और कछेरी है ना, ये जो कछेरी है उनको किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेदिनी प्रसाद पांडे के द्वारा लिखा गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और साथ में छत्तीसगढ़ महतारी है उसको रामेश्वर वैष्णव के द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है, सुमेलित कीजिए इस राज्य के साहित्यकार एवं उनकी रचना। सूची 1 दिया है, सूची 2, इसको सुमेलित करना है। तो उसका करेक्ट जगह क्या हो जाएगा दोस्तों उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर बंशीधर पांडे दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर बंशीधर पांडे तुलसी के बिरवा, प्यारेलाल गुप्त हीरू के कहनी, अमृतलाल दुबे पर्रा भरलाई और श्यामलाल चतुर्वेदी प्राचीन छत्तीसगढ़। तो इसको सुमेलित करना है। तो कैसे सुमेलित करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए बंशीधर पांडे की रचना है वो हीरू के कहनी है। प्यारेलाल गुप्त जी है उनके द्वारा लिखे गए जो रचना है वो है प्राचीन छत्तीसगढ़। अमृतलाल दुबे जी है उनके द्वारा जो लिखी गई रचना है वो तुलसी के बिरवा। और श्यामलाल चतुर्वेदी है जी के द्वारा लिखे गए पर्रा भर लाए। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वो जो सही बता रहा है, तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट। ए बी सी डी ये वाला है आपका मिल जाएगा, है ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास हीरू के कहनी के लेखक कौन थे? द्वारका प्रसाद तिवारी, बंशीधर पांडे, अमृतलाल दुबे या फिर श्यामलाल चतुर्वेदी। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये किसके द्वारा लिखा गया था? जो प्रथम उपन्यास है यहाँ पर हीरू के कहनी, उनके लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, बंशीधर पांडे जी हैं उनके द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं रतनपुर के शासक राज सिंह के दरबार में राज कवि गोपाल मिश्र की है? तो गोपाल मिश्र की जी है उनके द्वारा जो लिखित रचना है वो कौन कौन से दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, खूब तमाशा, उसके बाद विक्रम विलास देव, उसके बाद सुदामा चरित्र, उसके बाद गीता माधव देव। तो इसमें से कौन कौन सा है दोस्तों उसको देखना है, इनके द्वारा लिखित जो रचना है। तो आपका ऑप्शन ये है वो बिल्कुल सही है, खूब तमाशा इनके द्वारा लिखा गया गोपाल मिश्र के द्वारा। और आपका जो सुदामा चरित्र है वो भी इनके द्वारा गोपाल मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन विक्रम विलास और गीता माधव ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और सी सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, छत्तीसगढ़ी में निम्नलिखित महाकाव्य लिखे गए। तो कौन कौन से महाकाव्य है दोस्तों जिसको छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है? श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत चक्रव्यूह। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए तो जो महाकाव्य के रूप में लिखा गया वो पहला हो जाएगा आपका सही, बिल्कुल सही। श्री कृष्ण कथा है वो भी छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है। और आपका ऑप्शन 3 है वो भी सही हो जाएगा, श्री महाभारत कथा है ना? इसको हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पंडवानी के नाम से इसको जाना था, उनके द्वारा पूरा लिखा गया, लेकिन महाभारत जो चक्रव्यूह वो लिखा नहीं गया। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं उनके उपन्यास सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है दोस्तों उसको यहाँ पर खोजना है। तो देखिए शिव कुमार दिया है, उसके द्वारा मोंगरा कहानी है उसको है साहित्य और उपन्यास है उसको लिखा गया है। लखनलाल गुप्त है
चंदा अमृत बरसाई से, केयर भूषण के द्वारा फुटहा करम और कृष्ण कुमार शर्मा के द्वारा कुल के मर्जाद और हृदय सिंह चौहान है उसके द्वारा दिया गया है यहाँ पर भोजली। तो इसका जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो आपका ऑप्शन ई है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हृदय सिंह चौहान के द्वारा जो लिखा गया उंजली ये गलत है। बाकी जो शिव कुमार है मोगरा है, लखन गुप्त है वो चंदन अमृत बरसाई, केयर भूषण फुटहा करम और कृष्ण कुमार शर्मा ये कुल के मर्जादी इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं और उपन्यास है। लेकिन जो हृदय सिंह चौहान है उनके द्वारा भोजली है उनको नहीं लिखा गया है ना। भोजली है वो त्रैमासिक पत्रिका थी, विनय कुमार पाठक के द्वारा यहाँ पर लिखा गया था। भोजली है इसको त्रैमासिक पत्रिका के रूप में लिखा गया था विनय कुमार पाठक के द्वारा, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं कृतियां सुमेलित है। तो यहाँ पर लखालाल गुप्त, मोगरा, कृष्ण कुमार शर्मा, चंदा अमृत बरसाई, केयर भूषण फुटहा करम और शिव शंकर शुक्ला छेर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सुमेलित है उसको यहाँ पर देखना है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। केयर भूषण है वो फुटहा करम, इनकी जो रचना है वो सुमेलित है। बाकी जो है आपका पूरा गलत है, लेकिन ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो फुटहा करम है ये प्रथम रविशंकर शुक्ल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। केयर भूषण जी है उनके द्वारा प्रथम रविशंकर शुक्ल है ना जो अवार्ड है उसको प्राप्त किया गया था। और इनकी जो रचना है उसमें फुटहा करम, रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, आंसू में फिरे आंचरा ये कहानी है इनको लिखा गया था। और कुल के मर्जाद ये उपन्यास है इसको लिखा गया था। और कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरे ये भी उपन्यास है इनके द्वारा लिखा गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन इस राज्य के छत्तीसगढ़ी उपन्यास कुल के मर्जाद के लेखक थे। विद्या भूषण मिश्र, अमृतलाल दुबे, बंशीधर पांडे, केयूर भूषण। तो यहाँ पर दोस्तों इसके जो उपन्यास है कुल के मर्जाद उनके लेखक कौन है, इस उपन्यास के लेखक है। तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केयर भूषण जी है उनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं। बलदेव प्रसाद मिश्र, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, माधवराव सप्रे, जगन्नाथ प्रसाद भानु या फिर ठाकुर छेदीलाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही। जगन्नाथ प्रसाद भानु है वो छत्तीसगढ़ की जो छंद शास्त्री है वो कहलाए जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद ठाकुर, जगमोहन सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हीरालाल और माधवराव सप्रे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो श्यामा स्वप्न उनके रचयिता कौन है। तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल हो जाएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह है उनके द्वारा इसको लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ी के इतिहासकार एवं उनकी कृतियां सुमेलित नहीं है। गोपाल मिश्र, खूब तमाशा, बाबू देवराम, तारीख ए है वंशी, माखन मिश्र है रत्न देवचरित और लक्ष्मण कवि है भोसला वंश प्रशस्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो सुमेलित नहीं है तो वो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। माखन मिश्र के द्वारा रत्न देवचरित है ये नहीं लिखा गया है। बाकी गोपाल मिश्र के द्वारा खूब तमाशा इनकी रचना है। बाबू देवराम के द्वारा लिखा गया था तारीख ए है वंश जो कलचुरी राजवंश है उनके बारे में यहाँ पर उन्होंने लिखा था। और जो लक्ष्मण कवि जी है उनके द्वारा भोसला वंश प्रशस्ति लिखा गया, लेकिन माखन मिश्र है उनके द्वारा ये नहीं लिखा गया, रत्न देव चरित है उसको नहीं लिखा गया था, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक गजानन मुक्ति बोध की रचना नहीं है। चांद का मुंह टेढ़ा है एक साहित्यिक डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार और प्रबंध पारिजात। तो यहाँ पर गजानन मुक्ति बोध की जो रचना नहीं है उनको देखना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रबंध पारिजात है ये इनकी जो रचना है वो नहीं है। लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा है एक साहित्यिक डायरी और कामायनी एक पुनर्विचार ये इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। लेकिन जो आपका ऑप्शन डी है प्रबंध पारिजात इसको इनके द्वारा नहीं लिखा गया। जो प्रबंध पारिजात है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी है ना, उनके द्वारा इसको लिखा गया है किसको, तो प्रबंध पारिजात को। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं।
राव सप्री, लोचन प्रसाद पांडे, गजानन माधव या फिर श्रीकांत वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही। मुक्तिबोध के नाम से गजानन माधव है, उनको जाना जाता है। सीजीपीएससी के द्वारा इसको 2005 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज के क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, 30वां नंबर का प्रश्न है। चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी, बबन प्रसाद मिश्र, लतीफ घोंगी या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। तो यहाँ पर चांद का मुंह टेढ़ा है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध है, इनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।